हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, हम डीबीएमएस स्टार्ट कर रहे हैं। कुछ एक दो वीडियो मैंने पहले बनाई है ये डीबीएमएस की फॉर एचपीएससी पीजीटी कंप्यूटर साइंस की। लेकिन अब मैं जो वीडियो बनाऊंगी डीबीएमएस की, वो आपकी कंटिन्यू वीडियो बनाऊंगी। मतलब डीबीएमएस से जितने भी इम्पोर्टेंट्स आपके क्वेश्चंस हैं, वो सभी क्वेश्चंस मैं यहाँ करवाने वाली हूँ। वो आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के टाइप में मैं क्वेश्चंस राइट करूंगी और फिर उनके आंसर्स मैं बताऊंगी आपको। तो इस तरह से मैं आपको पूरा सिलेबस डीबीएमएस का कवर करवाने वाली हूँ। और ये सिलेबस मैं बहुत कम वीडियो में ही कवर करवा दूंगी। कोशिश करूंगी कि आपकी 3 से 4 वीडियो में ये पूरा सिलेबस मैं कवर करवा दूं डीबीएमएस का। ओके गाइस, और अब से मेरी वीडियोस कंटिन्यू आएंगी, क्योंकि गाइस कुछ तो ये रक्षाबंधन का त्योहार था, देन मेरी तबीयत काफी दिनों से खराब चल रही है, अब बिल्कुल ओके है। और हमारी डेट भी रीशेड्यूल हो चुकी है, 1/10 को एग्जाम है। तो जब तक हम अच्छे से कवर कर लेंगे गाइस। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना गाइस, क्योंकि हम यही कमाते हैं। ओके, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। तो फर्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है, आपके सामने पेश कर रही हूँ मैं, देखिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, डिफाइन द डिफरेंट टाइप ऑफ डीबीएमएस लैंग्वेज। तो गाइस, ये आपका पेपर में समझो कि 100% ये क्वेश्चन आपका आने ही वाला है, ये क्वेश्चन। ओके, 100% ये क्वेश्चन आपका गाइस कि क्या हो गया इसमें। ये क्वेश्चन आपका, एक मिनट गाइस, ये क्वेश्चन आपका 100% आएगा गाइस, क्योंकि ये सबसे सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका ये बनता है कि डिफरेंट टाइप ऑफ लैंग्वेजेस आपकी क्या है। ओके, तो ये आपका 3 नंबर का क्वेश्चन आपका ये बन सकता है, बनेगा ही 3 नंबर का गाइस ये क्वेश्चन। तो आप बिल्कुल भी छोड़ के मत जाना। मतलब आप इस तरह से इस क्वेश्चंस को रट लो कि आप जैसे ही आप क्वेश्चंस देखो तो आप कर लो। तो फर्स्ट आपकी होती है डीडीएल कमांड। ओके, डीडीएल लैंग्वेज होती है। डीडीएल की डेफिनेशन क्या है गाइस, मैं शॉर्ट में आपको यहाँ राइट करूंगी, और आप मतलब फिर डीपली में करवाऊंगी तो काफी लंबा हो जाएगा गाइस। ओके, देन उसके बाद डीडीएल कमांड के बाद आपका डीडीएल कमांड की डेफिनेशन क्या, फुल फॉर्म क्या है, पहले आप वो फुल फॉर्म लिखोगे। डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज है आपकी। ओके, तो सारी कमांड लिखोगे, उनकी आपके पूरे फुल फॉर्म लिखोगे। तो डीडीएल की है डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। ये किस लिए यूज होता है गाइस, दिस लैंग्वेज इज यूज बाय डीबीए टू डिफाइन द स्कीमा। ओके, किसके द्वारा यूज होता है आपका, ये डीबीए के द्वारा यूज होता है। और जो डाटाबेस का स्कीमा है, मतलब स्ट्रक्चर जो डाटाबेस का है, वो डिफाइन करने के लिए आपका ये यूज किया जाता है। ओके, देन उसके बाद आपकी डीडीएल कमांड इज यूज टू ऐड, रिमूव और मॉडिफाई टेबल विद इन द डाटाबेस। कौन कौन सी कमांड इसमें डीडीएल में यूज होती है आपकी, आप लिखोगे डीडीएल कमांड इज यूज टू ऐड, ठीक है, ऐड, रिमूव, उसके बाद मॉडिफाई करना। ओके, टेबल विद इन द डाटाबेस, किस में आप कर रहे हो, ये डाटा बेस में। ओके, ये इसकी कमांड देखो, क्रिएट कमांड, आपकी क्रिएट कमांड है, ऑल्टर कमांड है। ओके, ये आप अच्छे से याद कर लेना। ड्रॉप कमांड है आपकी, देन आपकी ट्रंकेट कमांड है। ओके, तो ये चारों कमांड आपकी डीडीएल है। डीडीएल स्कीमा डिफाइन करने के लिए आपकी यूज होती है, और आप इसमें ऐड कर सकते हो, ओनली टेबल के स्ट्रक्चर में आप ऐड कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो। इसमें कमांड यूज होती है टेबल को क्रिएट करना है, टेबल में ऑल्टर करना, टेबल के स्ट्रक्चर में ऑल्टर करना, जैसे कॉलम नेम, रो नेम। ओके, ड्रॉ करना टेबल को ट्रंकेट करना। उसके बाद सेकंड आपके पास आती है गाइस डीबीएम। ओके, डीएमएल सेकंड क्या आती है आपके पास, डीएमएल आती है। डीएमएल में गाइस, डीएमएल में आप लिखोगे डाटा, डीएमएल की फुल फॉर्म क्या है, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। क्या है, डाटा
मैनिपुलेशन लैंग्वेज। तो ये यूज होती है आपके वंस द डाटाबेस स्कीमा आर completed and the database without data use must have some means to manipulate the database। जैसे आपने स्ट्रक्चर आपने बना लिया, अब उसके अंदर आप डाटा को सिलेक्ट कर रहे हो, डाटा को डिलीट कर रहे हो, डाटा को अपडेट कर रहे हो, मतलब उसके अंदर के डाटा के साथ जो भी आप वर्क करते हो वो आपका DML होता है, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज होता है। ओके, कौन कौन से कमांड आप यूज करते हो? सिलेक्ट कमांड आप यूज करते हो इसमें, इंसर्ट कमांड आप यूज करते हो इसमें, ओके, डिलीट कमांड आप यूज करते हो इसमें, एंड अपडेट कमांड आप यूज करते हो। थर्ड आपकी लैंग्वेज आती है गाइस, थर्ड आपकी लैंग्वेज आती है यहाँ पर DCL। DCL की फुल फॉर्म क्या है गाइस? डाटा कंट्रोल लैंग्वेज। क्या है इसकी फुल फॉर्म? डाटा कंट्रोल लैंग्वेज। It is used to control the access the database by searching, okay, ठीक है, सिक्योरिंग, सर्च इन सिक्योर, मतलब डाटाबेस आपने बना लिया, अब उस डाटाबेस को कौन एक्सेस कर सकता है, कौन एक्सेस नहीं कर सकता, वो आप DCL कमांड के द्वारा आप बताते हो। ओके, इसकी दो कमांड होती है गाइस आपकी, ग्रांट एंड रिवोक। ओके, ग्रांट एंड रिवोक आप इसकी कमांड होती है। लास्ट लैंग्वेज गाइस आपकी होती है TCL। कौन सी लैंग्वेज होती है आपकी? TCL। TCL इसलिए यूज होता है, ट्रंकेट कंट्रोल लैंग्वेज। इसका यूज क्या है? इट इज यूज टू मैनेज द डिफरेंट ट्रांजेक्शन अक्रेसिंग विद इन ए डाटाबेस। जो आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो उनको कंट्रोल करना। ओके, जैसे कमिट, ओके, कमेंट, रोल बैक एंड आपका सेव पॉइंट, ये सब आपका TCL में आता है। तो मैंने 4 लैंग्वेज यहाँ बताई आपकी, DDL, DML और DCL एंड आपकी TCL। DDL में मैंने क्रिएट, ऑल्टर, ड्रॉप, ट्रंकेट बताया। DML में मैंने सिलेक्ट करना, इंसर्ट करना, डिलीट करना, अपडेट बताया। और DCL में मैंने रिवोक एंड ग्रांट बताया। TCL में मैंने कमिट, रोल बैक एंड सेव बटन बताया। तो पेपर में आप इनको इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हो। तो गाइस सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर मैं करवा रही हूँ आपको, डिफाइन द जॉइन, ऑल्सो डिफाइन द टाइप ऑफ जॉइन। ओके, तो जॉइंस आपका क्या होता है, मतलब जॉइंस को एक्सप्लेन करना। यहाँ पर जॉइन होते क्या, ये पेपर में गाइस आपका 6 नंबर का भी आ सकता है, 7 नंबर का भी आ सकता है, 5 नंबर का भी आ सकता है, लेकिन ये पेपर में आएगा 100%। ओके, इसकी गारंटी मैं आपको देती हूँ। तो इसका आंसर है, आंसर लिखिए, जॉइन क्या होता है? इट इज यूज टू कंबाइन रिलेटेड टेबल। ओके, कंबाइंड related tuple from 2 tables है। okay, 2 related tables into a single tuples। okay, it is denoted, join किससे डिनोट करते हो आप? it is denoted, ये आप साइन यूज करते हो। ओके, इट इज सिमिलर टू क्रॉस कार्टेशियन प्रोडक्ट है, जो आपका सिमिलर होता है क्रॉस प्रोडक्ट एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट। टाइप्स ऑफ जॉइन देखिएगा इस यहाँ पे, आप टाइप्स ऑफ जॉइंस आप एक्सप्लेन करोगे। तो टाइप्स ऑफ जॉइंस में आप इनर जॉइन 2 टाइप के आपके होते हैं। फर्स्ट आपका इनर जॉइन और सेकंड आपका आउटर जॉइन। ओके, इनर जॉइन में आप इसी तरह से आप डायग्राम बनाओगे। इनर जॉइन में आपका थीटा आता है, थीटा जॉइन, और आपका आता है इक्वल जॉइन। ओके, और उसके बाद नेचुरल जॉइन, और आपका आउटर जॉइन में आता है लेफ्ट जॉइन, ओके, राइट जॉइन, और आपका आता है फुल जॉइन। इनको आप एक एक करके एक्सप्लेन, अगर नंबर ज्यादा का है 2.5 का है तो ये काफी है, अगर ज्यादा का है तो आप इनको फर्दर एक्सप्लेन भी कर सकते हो।
ओके। थर्ड मैंने आपको यहाँ बताया, डिफाइन द डिफरेंट टाइप एसक्यूएल डाटा टाइप, लिस्ट द नेम ऑफ डाटा टाइप विच इज कॉमन टू ऑल डीबीएमएस टूल। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपको पेपर में देखने को मिल सकते हैं गाइस। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर से है, आप मुझे चेक करके बताओ कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। डिफरेंट टाइप ऑफ डाटाबेस आपके कौन कौन से हैं। ओके, उसके बाद आपका कॉमन डाटाबेस कौन कौन सा जो हर उसमें आपके यूज होते हैं। ठीक है, ओके। देन उसके बाद आपका क्वेश्चन है, इसी में एक और क्वेश्चन मैं यहाँ करवा देती हूँ। ये चलो नेक्स्ट देख लेती हूँ। ओके, इसलिए इस क्वेश्चन को आप करोगे। डाटा टाइप आपको पता है क्या क्या है, टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर एक क्वेश्चन और लिख लो, डिफाइन द डिफरेंट टाइप ऑफ कंस्टेंट ओके यूज इन एसक्यूएल। ओके, ये आपका इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। डिफाइन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंस्ट्रेंट्स, ठीक है, यूज इन एसक्यूएल, यूज इन एसक्यूएल। में राइटिंग आती नहीं है क्योंकि पेन अभी मैं यूज करने लगी हूँ, इसलिए ये आती नहीं है, इससे राइटिंग अच्छी। ओके, तो आप डिफरेंट टाइप ऑफ कंस्ट्रेंट्स क्या है आपके। ओके, तो फर्स्ट है आपका प्राइमरी की। ओके, प्राइमरी की। सेकंड आपका यूनिक की। थर्ड आपका डिफॉल्ट। फोर्थ आपका नोट नल। और फिफ्थ आपका चेक। और सिक्स आपका फॉरन की। फॉरन कंस्टेंट की बोल सकते हो आप, कंस्टेंट बोल सकते हो। तो फर्स्ट आपका प्राइमरी की, सेकंड यूनिक, थर्ड डिफॉल्ट, फोर्थ नोट नल, फिफ्थ आपका चेक और सिक्स आपका फॉरन की कंस्टेंट। तो ये कंस्टेंट है आपके, इनको एक एक करके आप एक्सप्लेन करोगे। प्राइमरी की क्या होती है गाइस? प्राइमरी की कैन नॉट हैव नल वैल्यू, देयर इज ओनली वन प्राइमरी की इज पॉसिबल इन ए टेबल। ओके, यूनिक की, यूनिक कंस्टेंट कैन हैव नल वैल्यू, ए टेबल कैन हैव मोर देन वन यूनिक कंस्टेंट। ओके, डिफॉल्ट क्या होता है? इट इज यूज टू फुल ए कॉलम, इट इज यूज टू फिल ए कॉलम विद डिफॉल्ट एंड फिक्स वैल्यू, द वैल्यू विल बी एडेड टू ऑल न्यू रिकॉर्ड व्हेन नो अदर वैल्यू इज प्रोवाइड। ओके, ठीक है। तो ये नोट नल क्या होता है? नोट नल देखिए, नोट नल कंस्टेंट एनफोर्स ए कॉलम टू नॉट एक्सेप्ट नल वैल्यू, चेक कंस्टेंट इज यूज टू लिमिट द वैल्यू ए रेंज दैट कैन बी प्लेस इन ए कॉलम। ओके, फॉरन की, चेक आप लगते हो, चेक कंस्टेंट किस लिए यूज होता है? ओके, बता दें, लिमिट द वैल्यू रेंज दैट कैन बी प्लेस इन द कॉलम। फॉरन की इज ए फील्ड दैट कैन यूनिक आइडेंटिफाई। ओके, ईच रो इन अनदर टेबल, एंड एक टेबल है उसमें अनदर टेबल आपको पता है, प्राइमरी की दूसरी टेबल में फॉरन की कहलाती है। देयर इज दिस फील्ड पॉइंट टू द प्राइमरी की ऑफ द अनदर टेबल। तो ये सब आपका कंस्टेंट ऑफ इसमें आता है। व्हाट इज डिलीट कास्केड कंस्टेंट? तो इस डिलीट कास्केड कंस्टेंट क्या होता है गाइस? ए डिलीट कास्केड कंस्टेंट इज यूज्ड टू मेक माई एसक्यूएल ओके द रो फ्रॉम द चाइल्ड टेबल। जैसे आप एक टेबल बनाते हो, चाइल्ड टेबल, ऑटोमेटिकली व्हेन द रोज फ्रॉम द पेरेंट टेबल आर डिलीटेड। जैसे एक पेरेंट टेबल बनाई है आपने, एक चाइल्ड टेबल है, चाइल्ड टेबल में जो आप डिलीट कर रहे हो ना, तो ऑटोमेटिकली अगर पेरेंट टेबल में डिलीट हो रहा है तो वो आपका कास्केडिंग कंस्टेंट कहलाता है। उसके बाद है आपका क्वेश्चन,
यहाँ पर व्हाट इज द डिफरेंट बिटवीन डिलीट एंड ट्रंकेट कमांड। ये काफी इंपॉर्टेंट है गाइस, ये मेरे को ऐसा लग रहा है ये आने के पूरा संभव है, ये क्वेश्चन आपका आ सकता है। डिलीट और ट्रंकेट में क्या डिफरेंट है गाइस, तो आपको मैं बता दूं, देखो डिलीट रिमूव रो वंस एट ए टाइम, ओके। ट्रंकेट इज यूज्ड टू डिलीट द डाटा इनसाइड द टेबल, ओके। जैसे ये टेबल है, इसके अंदर का जो डाटा है उसको आप डिलीट करते हो, वो आपका ट्रंकेट कहलाता है, ओके। ट्रंकेट कमांड फास्ट होती है और डिलीट कमांड पूरी की पूरी रो आप डिलीट कर सकते हो एट ए टाइम पर। मतलब जैसे एक टेबल है, पूरी टेबल आप डिलीट कर सकते हो। ट्रंकेट में आप पूरी टेबल डिलीट नहीं होती, अंदर का डाटा डिलीट होता है और आपका टेबल का जो स्ट्रक्चर है वो आपका रहता है। सेकंड लिख सकते हो आप, डिलीट कमांड आपकी स्लो होती है, ट्रंकेट आपकी तेज होती है, ओके। आगे है व्हाट इज डाटा इंटीग्रिटी। डाटा इंटीग्रिटी में गाइस क्या है कि डाटा इंटीग्रिटी इज डिफाइंड ऑन द डाटा कंटेंट इन द डाटाबेस बिगन बोथ करंट एंड कंस्टेंट। फॉर दिस पर्पस द डाटा स्टोर इन द डाटाबेस मस्ट सेटिस्फाई सर्टेन टाइप ऑफ रूल, ओके। ये आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो कि विच ऑपरेटर इज यूज इन क्वेरी फॉर पैटर्न मैचिंग। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके हैं। डिफाइन एसक्यूएल ऑर्डर बाय द स्टेटमेंट, ये इस टाइप के क्वेश्चंस आप देख सकते हो अपने डीबीएमएस के पेपर में। तो अगर आपको चाहिए कि हम इस टाइप के क्वेश्चंस आप करवा सकते हो, जैसे इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपके आ सकते हैं। फॉलोइंग कंसेप्ट डिपेंडेंसी के भी आपके क्वेश्चंस आएंगे गाइस, ओके। और आपका जैसे इस टाइप के आ सकते हैं। लेट आर एक रिलेशन दे दिए ABCD बी द रिलेशन स्कीमा विद द फॉलोइंग फंक्शन डिपेंडेंसी A to B, B to C to D and D to B the decomposes R into R1 R2 R3 करके आप उसमें पूछ सकते हैं आपसे कि ये लॉसलेस है या डिकम्पोजिट। ये मैं आपको करवा दूंगी क्वेश्चन से एक एक करके गाइस, ओके। अभी आज के लिए इस वीडियो में इतना ही हो, सेकंड आगे मैं आपको बताऊंगी, ओके। आगे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अच्छे क्वेश्चंस ला के आपको बताऊंगी। थैंक यू गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप इसी टाइप की वीडियो चाहिए तो आप मेरे को मैसेज कर देना। अगर और किसी टाइप की नहीं मैम हमें मटेरियल भी प्रोवाइड करो तो मैं वो भी प्रोवाइड कर दूंगी आपके लिए। थैंक यू गाइस।